ओके हम लोग चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 साउंड, और अब इसके बाद दो चैप्टर देख चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर है हमारा 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 के। 18 चैप्टर मैंने इसलिए पहले पिक किया बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसका नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द अल्फा डिके प्रोसेस फॉर प्रोटेक्टिनम, आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लिया इन दिस डिके। ओके, इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, डज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन और फ्यूजन। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड आएगा और फ्यूजन। जस्टिफाई योर आंसर, आपके पास ये रिएक्शन हुआ हुआ है, आपने बताना है इसमें फ्यूजन हो रही है या फिशन हो रही है। नंबर 3 है, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, गिव 2 एग्जांपल्स। नंबर 4, हाउ मच ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव मैटर वुड बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 4 हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। हाफ लाइफ का बच्चों ने टॉपिक किया होगा आप लोगों ने, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। नंबर 6 है आपके पास, द 14C रेशो, ये रेशो है। 12C ये कार्बन है, रेशो इन द फॉसिल बोन इज फाउंड टू बी 1/4 that of the ratio in the bone of living animal. The half life of 14C is this. What is the approximate age of fossils? ये एग्जाम्पल है आपके लास्ट चैप्टर में जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हाफ लाइफ के टॉपिक के साथ एग्जाम्पल है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। 7th है, व्हाट आर ट्रेसर्स, हाउ आर दे हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। ट्रेसर्स आप लोगों ने पक्के याद करके जाने, इनके यूजेस खास तौर पे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस ब्रीफली हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नंबर 9, इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। यस, इसका आंसर आइसोटोप से मिलेगा आपको डिटेल में। नंबर 10, डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च। दो यूजेस इनके लिखने हैं। नंबर 11, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है क्या वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है या फिशन। तो इस बारे में आपने डिटेल से एक आर्गुमेंट तैयार करके जाना है पेपर के लिए। कुछ भी डिफरेंस आ सकता है फ्यूजन का और फिशन का। 12 है, व्हाट आर 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। इसमें अल्फा, बीटा, गैमा तीनों आपने एक्सप्लेन करने हैं। 13 है, अ नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड 16/7 डिके टू बिकम एन ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, शो दिस प्रोसेस विद एन इक्वेशन। ये आपको बीटा डिके से मिल जाएगा इंशाल्लाह। 14th है, हाउ कैन यू मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव के टॉपिक में होगा ये। 16, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, अच्छा ये 2 दफ़ा मीन लिखा हुआ है, बट बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, वाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। 16 है, राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन हैजर्ड। एंड 17 है, विच हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा, गैमा और बीटा जो भी है। तो आपने ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फा, बीटा, गैमा की, आयनाइजिंग पावर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आयनाइजेशन वाली प्रॉपर्टीज़ और पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन पेनिट्रेट ज़्यादा हो सकता है या कौन आयनाइज ज़्यादा कर सकता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं सबकी करके जानी है आपने। तो ये इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं चैप्टर 18 के।